हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय प्लेटफॉर्म नर्सिंग लाइफ ट्यूटर। और आज हम समझेंगे बायोकेमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स के बारे में हम अब समझते हैं। फैटी एसिड्स किसको बोलेंगे? फैटी एसिड्स का मतलब होता है आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स एंड दे आर एम्फिएटिक। इसका ये डिफिनेशन है, ठीक है। और फैटी एसिड्स आर नेचुरली ऑकरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ एन अनब्रांच्ड कार्बन होते हैं एंड एन इवन नंबर ऑफ एटम्स इसमें पाए जाते हैं। मतलब कि ये नेचुरली ऑकरिंग है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, इसमें अनब्रांच्ड कार्बन एटम्स भी पाए जाते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड्स इसको बोल सकते हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स को। और थ्री टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं, चेन्स। थ्री टाइप ऑफ फैटी एसिड चेन्स होते हैं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। मतलब कि मेनली टू टाइप्स के हैं। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का मतलब होता है फैटी एसिड्स 12 से 26 कार्बन एटम्स एंड आर फाउंड इन मीट एंड फिश में पाए जाते हैं। एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स फ्यूअर देन 6 कार्बन एटम्स, कम होते हैं 6 कार्बन एटम्स से, ऑकर प्राइमरली इन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। तो 6 कार्बन एटम से कम है तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, और 12 से 26 कार्बन एटम्स हैं तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग चेन फैटी एसिड। मीट एंड फिश में पाया जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। ऑयल एंड फैट्स आर लिक्विड्स और सॉलिड्स हैविंग ग्रेसी फील। मतलब कि हम इसे जब महसूस करते हैं, फील करते हैं तो ग्रेसी लगता है, ठीक है। व्हेन प्योर दे आर कलरलेस। व्हेन प्योर दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ये हमारे ना इसकी कोई स्मेल होती है ना कोई टेस्ट होता है। किसकी? हमारे फैटी एसिड्स की, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं फैटी एसिड्स के बारे में हम समझ रहे थे। चलिए, तो समझ रहे थे तो अब हम आगे समझते हैं सेकंड पॉइंट। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन एंड हॉट अल्कोहल। तो ये हमारा इनसॉल्युबल होता है वाटर में, पानी में, और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ईथर, क्लोरोफॉर्म, ये सब एग्जाम्पल हो गए। एंड एक नोट करने वाली बात है, याद करने वाली बात है कि हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है नॉन पोलर एंड इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर में। एंड हाइड्रोफिलिक, इसका हमारा पोलर एंड होता है, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। और आगे हम थर्ड पॉइंट को समझते हैं। They have lower specific gravity than water and consequences will float on surface when mixed with it. Example density, डेंसिटी आयरन का होता है, हैवी होता है, और प्लस वाटर। ऑयल हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑयल का भी हमारा एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, ठीक है। और आगे हम समझते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड इसके टाइप्स को। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब होता है दोज मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स आर रेफर्ड टू एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कि कार्बन के सिंगल बॉन्ड्स हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके टू टाइप्स है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम समझेंगे जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में म्यूफा कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम? म्यूफा कहते हैं। म्यूफा कहते हैं, म्यूफा हैव वन डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। हेल्प्स टू डिक्रीज एलडीएल एंड इंक्रीज एचडीएल। एग्जाम्पल पैल्मिटोलिक एसिड एंड ओलिक एसिड इसके एग्जाम्पल है। एलडीएल लेवल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है, ठीक है। नेचुरल सोर्सेज हैं रेड मीट एंड ऑलिव ऑयल। और प्यूफा को हम अब समझेंगे नेक्स्ट। प्यूफा का मतलब होता है पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हेल्प्स टू डिक्रीज टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देता है। एग्जांपल लिनोलिक एसिड। नेचुरल सोर्सेज है हमारे कॉर्न, सोयाबीन ऑयल, मतलब जो मक्का होता है, सोयाबीन से जो तेल निकलती है, सब हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं, प्राकृतिक सोर्सेज हैं किसके? प्यूफा के। और इसमें हमारे टाइप्स हो गए सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, प्यूफा के अंदर आएंगे। चलिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब होता है क्लोजली पैक्ड, ठीक है, क्लोजली पैक्ड, शॉर्ट फॉर्म में समझ रहे हैं, क्लोजली पैक्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन चेन्स इनके अंदर पाया जाता है। एग्जाम्पल एसिटिक एंड ब्यूट्रिक एसिड। आगे हम समझेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब होता है क्या?
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मतलब होता है दोज मॉलिक्यूल्स कंटेन टू और मोर डबल बॉन्ड्स, दो से अधिक डबल बॉन्ड्स हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, फ्यू इंटरेक्शन बिटवीन चेन्स, नो क्लोजली। चलिए, तो अब हम समझ रहे थे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें फ्यू अट्रैक्शन बिटवीन चेन्स देखने मिलता है, बहुत कम इंटरेक्शंस देखने मिलता है चेन के बीच में, नो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। एग्जाम्पल इसके हो गए पाल्मिटोलिक एंड। चलिए, तो अब हम समझ रहे थे सैपोनिफिकेशन के बारे में कि क्या होता है। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड्स के फॉर्मेशन से ईस्टर बनेगा और ईस्टर हमारा रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेसिक फॉर्म है और ये रिएक्ट करके अल्कोहल प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन और फिर हमारा सोप का फॉर्मेशन होता है। सम फैक्ट्स अबाउट हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैटी एसिड्स, कुछ फैक्ट्स हैं हम समझेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं हमारे फैटी एसिड्स के बारे में, उन्हें हम समझते हैं। चलिए, तो हम समझ रहे थे फैक्ट्स के बारे में। फैटी एसिड्स विद 4, 6 एंड 8 कार्बन एटम्स आर रिलीज्ड व्हेन फैट्स इन मिल्क एंड बटर आर हाइड्रोलाइज्ड। मींस इसमें 4, 6 और 8 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं मिल्क एंड बटर में और फिर इसको हम लोग हाइड्रोलाइज्ड करते हैं। हाइड्रोलाइसिस आल्सो हैपन ड्यूरिंग डीप फैट फ्राइंग। palmitic, stearic, oleic acids are produced during hydrolysis of chocolate, give it an oily or fatty flavor. Means palmitic, stearic और oleic acids का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है चॉकलेट्स का, तो वो हमारा ऑयली और फैटी फ्लेवर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद चॉकलेट्स का। हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस को समझेंगे। चलिए, तो अब हम समझेंगे हाइड्रोजिनेशन को। हाइड्रोजिनेशन का मतलब है ऑन कैटालाइटिक हाइड्रोलाइजेशन एट लो प्रेशर हाइड्रोजन एड्स अक्रॉस कार्बन डबल बॉन्ड of acid components of triglycerides. This results in formation of saturated glycerides which are solid at room temperature. This hydrogenation process called hardening बोलेंगे। हाइड्रोजनेशन का मतलब है कि जब हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं एट लो प्रेशर पर तो हमारे अनसैचुरेटेड कार्बन बॉन्ड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड कार्बन में और बाय द हेल्प ऑफ मेटल निकल एंड पैलेडियम का यूज करते हैं और ये एक रूम टेम्परेचर पर ये सब प्रोसेस होता है एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड हार्डनिंग, ठीक है। और आगे हम समझेंगे रैंसिडिफिकेशन। व्हेन फैट आर ऑयल्स आर light exposed in air they are developed foul smell and shower taste, ठीक है। तो जब हम फैट और जो फैट में ऑयल्स हैं वो उन्हें हम एक्सपोज करते हैं एयर में तो वो एक बैड स्मेल देता है और खट्टा टेस्ट भी देता है। दैट इज प्रोसेस कॉल्ड रैंसिडिफिकेशन। रैंसिडिफिकेशन कॉज बाय टू टाइप्स, दो तरह के इसमें रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। Oxidative rancidification, it involves oxidation of carbon double bonds in fat and oils to produce volatile carboxylic acids। इसमें हमारा ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डबल बॉन्ड्स का और प्रोड्यूस होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एंड सेकेंड है हमारा हाइड्रोलाइटिक रैंसिडिफिकेशन। इट इन्वॉल्व्स हाइड्रोलाइसिस वन और मोर ester linkage in fat and oils to produce the original acid। मीन्स हाइड्रोलाइसिस होता है एक से अधिक ester लिंकेज का फैट ऑयल्स का और प्रोड्यूस होते हैं हमारे एसिड्स। और ड्राइंग के बारे में समझेंगे। अगला टॉपिक है हमारा ड्राइंग क्या होता है। चलिए, तो ड्राइंग के बारे में समझते हैं। व्हेन हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म ए थिन वाटरप्रूफ फिल्म, such oils called drying। Non-drying oils are either saturated or only moderately unsaturated। मीन्स जब भी हम अनसैचुरेटेड ऑयल्स को लेते हैं, ठीक है, एयर में एक्सपोज करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता ही है और फिर हमारा उस पर थिन वाटरप्रूफ फिल्म जैसा एक लेयर जमने लगता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग, ठीक है। और नॉन ड्राइंग ऑयल्स हमारे सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और मॉडरेटली अनसैचुरेटेड भी होते हैं। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है फैटी एसिड्स के। Essential fatty acids are fatty acids that human and other animals must ingest because the body requires them for good health but cannot synthesize them। ये पहला पॉइंट है।
इस पॉइंट का मतलब है कि जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो ह्यूमंस में, एनिमल्स में हमारे रहने तो चाहिए ही, बिकॉज बॉडी की ज़रूरत है और ये बहुत अच्छा वो भी होता है हमारे हेल्थ के लिए, बट ये हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता है इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ओनली टू फैटी एसिड्स आर नोन टू बी एसेंशियल फॉर ह्यूमंस। टू फैटी एसिड्स जरूरी होते हैं ह्यूमंस, अल्फा लिनोलिक एसिड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बोलेंगे, एंड लिनोलिक एसिड्स आल्सो नोन एज ओमेगा 6 फैटी एसिड्स बोलेंगे। विदाउट ओमेगा 3 एंड 6 ह्यूमन और एनिमल विल सफर इल सिक। ओमेगा 3 एंड 6 की कमी से हमेशा ह्यूमन और एनिमल्स बीमारी रहेंगे, ये जरूरी है, हमारी बॉडी में रहना चाहिए। हाई इंटेक ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आर लिंक्ड टू डिक्रीज रेट्स ऑफ मेजर डिप्रेशन। ठीक है, without omega 3 and 6 human और animals will suffer in sick। वही बात है, ओमेगा 3 एंड 6 की कमी से हमेशा ह्यूमन और अदर एनिमल्स में डिजीज और कोई ना कोई एफिशिएंसी देखने मिलेगी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन एल्ग ऑयल, fish oil and fishy food have been shown to lower risk of heart attacks। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हम लेंगे एल्गी, फिश ऑयल से, सी फूड से, तो हमें बहुत कम रिस्क रहता है हार्ट अटैक्स के, हार्ट डिजीज का। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, 1 gram of fat gives you 9 calorie of energy, which over twice that provided by carbohydrate and protein enables your body to transport, store and absorb fat soluble vitamin C, D, E and K। मतलब कि 1 ग्राम ऑफ फैट से हमें कितना कैलोरी मिलेगा, 9 किलो कैलोरी मिलेगा। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी मिलता है। ठीक है, और इसका फिर ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोर होता है बॉडी में, और एब्जॉर्प्शन होता है फैट सॉल्युबल विटामिन के रूप में, ADE एंड के फॉर्म में। और आगे हम समझते हैं। चलिए तो हम लिपिड्स को समझते हैं। लिपिड्स आर दी डाइवर्स ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट आर फैट एंड ऑयल्स सब्सटेंसेस। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। लिपिड्स हमारे क्या है, डाइवर्स ग्रुप है केमिकल्स के जो कि फैट एंड ऑयल सब्सटेंसेस से बने होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। और हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिएगा। दिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल रहेंगे वाटर में, और सॉल्युबल रहेंगे और soluble in organic solvents। Example ether, ethanol, acetone and chloroform। रोल ऑफ लिपिड्स। रोल ऑफ लिपिड्स का मतलब है लिपिड्स का क्या रोल है। एनर्जी स्टोरेज में फैटी एसिड्स ट्राई एसाइड ग्लिसरोल्स के रूप में, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के रूप में, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स फास्फोलिपिड्स कोलेस्ट्रॉल के रूप में। थर्ड हमारा हार्मोन, सेक्स हार्मोन, एग्जाम्पल एस्ट्रोजन, हाइड्रोफोबिक एंकर्स डॉलिकोल्स के रूप में, इमल्सिफाइंग एजेंट्स बाइल सॉल्ट्स के रूप में। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड डिराइव्ड लिपिड होते हैं हमारे। तो सिंपल हमारे आर एस्टर फैटी एसिड्स विथ अल्कोहल्स। एस्टर फैटी एसिड्स से जुड़े रहेंगे और उनके साथ अल्कोहल रहेगा तो उसको बोलेंगे हम सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स आर सब डिवाइडेड इनटू फैट एंड वैक्सेस। तो पहला हमारा है फैट। फैट एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विथ ग्लिसरोल्स, फैटी एसिड्स के साथ ग्लिसरोल, दैट इज कॉल्ड फैट्स बोलेंगे। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर 2.2 से लेके 24.5 तक पाए जाते हैं। सम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आर नोन एज ऑयल्स। जो लिक्विड रहेंगे उसको हम कहेंगे ऑयल्स कहेंगे। और आगे हम देखते हैं, फैट्स आर रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैट्स ऑयल्स आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फैट्स में हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाएंगे एंड ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाएंगे। सेकंड है हमारा वैक्सेस। सेकंड क्या है, वैक्सेस। एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स प्लस अल्कोहल, हायर फैटी एसिड के साथ अल्कोहल रहेंगे, दैट इज कॉल्ड वैक्स। हैव वेरी लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऑफ 60 से 100 कार्बन आइटम्स इसमें रहते हैं। वैक्सेस में लंबा चेन होता है, यूज्ड एज बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स, लुब्रिकेंट्स, पॉलिशेस एंड कैंडल्स में इसका यूज होता है। एग्जाम्पल एनिमल वैक्सेस, बीज वैक्स, चाइनीज वैक्स। पेट्रोलियम में पेट्रोजेली, पैराफिन वैक्स। वेजिटेबल वैक्स में कैस्टर वैक्स एंड जजोबा ऑयल आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अगले पॉइंट्स को।